हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दिशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स से हवलदार बहादुर सीरीज़ की कॉमिक्स हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता का दूसरा भाग। काफ़ी दूर चलने के बाद वह एक कोठी के निकट पहुंचे। यह कोठी बिल्कुल एकांत में बनी हुई है। पता नहीं यहाँ कोई रहता भी है या नहीं। फिर अचानक वो चौंक पड़े। चेरी, यह कमिश्नर साहब का जेरी हो सकता है। तो क्या जेरी को इस कोठी वालों ने चुराया है? जेरी जेरी। जेरी ने एक बार दुम हिलाकर गेट के निकट आ गया। मुझे पहचाना जेरी? मैं हवलदार बहादुर हूँ। तो तुमने मुझे पहचान लिया? याद है मैंने तुम्हें बिस्कुट खिलाया था और चपड़ चपड़। अचानक कुत्ता वापस जाने लगा। जेरी, सुनो जेरी। लेकिन कुत्ता रुका नहीं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा जेरी। हवलदार बहादुर को पता नहीं था कि एक खिड़की से कोई उसे देख रहा था। यह कोई कुत्ता चुराने वाला लगता है। भीतर पहुंचकर हवलदार ने कुत्ते को गोद में उठा लिया। जेरी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी कुत्ते को नीचे उतार दो वरना गोली मार दूंगा। कुत्ता खुद ही नीचे कूद गया और रिलैक्स माय डियर, मैं अभी इस चोर को मज़ा चखाता हूँ। हे, तुम चोर किसे कह रहे हो? तुझे। कुत्ते को कहाँ ले जा रहा था? यह कुत्ता तुम्हारा नहीं है। फिर क्या तेरे बाप का है? अबे मेरा नाम कर्नल धरती पकड़ है और मैं तो जैसे चोरों की नाक में रस्सी डालना अच्छी तरह जानता हूँ। जवान को लगाम दो कर्नल। मैं भी पुलिस हवलदार हूँ और तुम जैसे कुत्ता चोर से निपटना खूब जानता हूँ। यह कुत्ता तुम्हारा नहीं है। अच्छा, तो यह कुत्ता मेरा नहीं है और तू पुलिस हवलदार है। अभी मजा चखाता हूँ। राम सिंह, माधव, शंकर, बाहर आओ सब। जी मालिक। इस आदमी को पकड़ लो। यह हमारा कुत्ता चुरा कर ले जा रहा था। खबरदार, मैं पुलिस हवलदार हूँ। मुझे छुआ तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों। पकड़ लो इस हवलदार के बच्चे को। छोड़ छोड़ दो मुझे। मारो साले को। धाड़ दुश्मन। मार डाला। नीचे गिरा कर मारो। अब लेटा कर मारो साले को। अबे ओए कर्नल, रोक ले इन्हें। धाड़ दुश्मन धाड़। ओए, अबे छोड़ दो जालिमो, मैं सचमुच का हवलदार हूँ। फिर कर्नल ने रस्सी मारकर हवलदार को मुश्कें कसवा दी। इसे गैराज में बंद कर दो। मैं फ़ोन करके पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर त्यागी वहाँ पहुँच गया। हेलो कर्नल साहब, कहाँ है चोर? मैंने उसे गैराज में बंद कर रखा है। यह आपने ठीक किया, लेकिन वह चोर कोई भी पहुंचा हुआ ही लगता है जो फौजी कर्नल के घर में घुसने का साहस कर बैठा। बहुत चालाक है साला, खुद को पुलिस हवलदार बता रहा था। हा हा हा। फिर तो हमें चोर बताएगा। वहाँ चलिए, देखते हैं उसे। आइए। और जब गैराज का दरवाज़ा खोला, अरे हवलदार बहादुर तुम? सर, सर बचाइए मुझे। खोलो इसे। क्या यह सचमुच हवलदार है? जी हाँ कर्नल साहब। तो फिर यह मेरा कुत्ता क्यों चुराने आया था? बंधन मुक्त होने के बाद हवलदार बहादुर ने कोठी में घुसने का कारण बताया। ओह, तो तुम मेरे कुत्ते को अपने कमिश्नर साहब का कुत्ता समझ रहे थे। लेकिन भाई हवलदार, यह कुत्ता तो मेरा है। 2 साल से मेरे पास है। मुझसे पहचानने में गलती हो गई कर्नल साहब। तुम्हारी इन गलतियों से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान है हवलदार। अब चलो यहाँ से। जी साहब। कोठी से बाहर आने के बाद, सुनो हवलदार,
मैं तुम जैसे मूर्ख इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि जब तक मैं इंस्पेक्टर खड़क सिंह को अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपनी मूर्खताएं छोड़ दो या फिर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर बैठ जाओ। मैं छुट्टी ले लूँगा सर, मुझे बहुत खुशी होगी, कहकर इंस्पेक्टर त्यागी पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गए। उधर हवलदार बहादुर फिर से कुत्ते की तलाश में निकल पड़े। मैं जैरी को ढूंढ कर ही रहूँगा, कमिश्नर साहब के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करने का यही अवसर है। सारे दिन वह शहर का चक्कर लगाते रहे। फिर अचानक ही उन्हें एक और कुत्ता नजर आया। यह जेरी हो सकता है, दूर से ही आवाज़ लगाकर देखता हूँ, अगर जेरी हुआ। जेरी, आवाज़ सुनकर कुत्ता रुका, लेकिन युवक ने उसे खींचकर आगे बढ़ा दिया। कुत्ते ने मेरी आवाज़ पर रुकना चाहा था। यह जेरी ही है। हवलदार बहादुर कुछ दूर तक पीछा करते गए। यह कुत्ता जेरी है। यह पूरा विश्वास करने के बाद ही उस युवक से बात करूँगा। युवक अपना पीछा किए जाने से बेखबर था। अब वह सड़क के किनारे बिजली के खंभे के निकट रुक गया था। वह रुक क्यों गया? तभी बिजली के खंभे के निकट एक और व्यक्ति आकर रुक गया। फिर आने वाले व्यक्ति ने युवक के हाथ में 100 का नोट थमाया। नोट जेब में रखकर युवक नीचे बैठकर कुत्ते के बालों में हाथ फेरने लगा। अब हवलदार बहादुर जोर से चौंके थे। ओह, उसने वह कैप्सूल कुत्ते के बालों में से निकाला है। कैप्सूल लेकर वह व्यक्ति आगे बढ़ गया। यह क्या चक्कर है? कुत्ते के बालों में उसने किस चीज़ का कैप्सूल छुपा रखा था? तभी एक और व्यक्ति उस युवक के निकट पहुंचा। क्या यह भी कैप्सूल लेने आया है? और युवक ने उस व्यक्ति से भी 100 रुपये लेने के बाद कुत्ते के बालों में से एक कैप्सूल निकाल कर दे दिया। और फिर यह संयोग ही था कि कैप्सूल लेने वाला व्यक्ति पोल के खंभे पर आकर रुक गया। एक बात बताओ, पान लेकर उस व्यक्ति ने जेब से कैप्सूल निकाला और कोकीन, हे भगवान, इस कैप्सूल में तो कोकीन भरी है, जिसे यह पान में डालकर खा रहा है। हवलदार बहादुर इस समय यह सोच रहे थे कि वो जेरी की तलाश में है। आज फिर से भगवान की कृपा से मुझे अचानक से एक अपराध का खुलासा करने को मिल गया है। अब उस कुत्ते वाले युवक को पकड़कर यह देखना है कि उसका अड्डा कहाँ है। कुछ देर बाद कुत्ते वाला आगे चल दिया और हवलदार बहादुर उसका पीछा करते रहे। कुत्ते के बालों में नशीली दवाएं छुपाकर बेचता है, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। फिर उन्होंने युवक को एक कोठी में प्रविष्ट होते देखा। तो यह है इसका अड्डा। तभी, ओह, यह तो वही बदमाश है जिसने गोदाम में हत्या की थी। इसके साथ ही इसे उस्ताद कह रहे थे। उस्ताद भी कोठी के भीतर चला गया। किस्मत खुल गई मुजलल्लू की। जो काम इंस्पेक्टर त्यागी नहीं कर सका, मैंने कर दिखाया। हवलदार तुरंत ही अपने घर की ओर चल पड़ा। घर घर से वर्दी पहनकर वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर त्यागी को सारी बात बताई। मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है हवलदार, तुम ज़रूर कोई मुक्ता करके आए हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, आप तुरंत पुलिस फोर्स लेकर चलिए।
संयोगवश कमिश्नर साहब भी वहाँ पहुँच गए। सर, ओ सर, मैंने आपका कुत्ता तलाश कर लिया है। मेरा कुत्ता? हाँ सर, जेरी को कुछ तस्करों ने अपहरण किया है। वह वही बदमाश हैं जो शालीमार के गोदाम में से भागे थे। वह लोग जेरी के बारे में बालों में कोकीन छुपा कर बेचते हैं। यह तुम क्या कह रहे हो हवलदार? जेरी तो आज सुबह ही मिल गया था। अब तो वह मेरे बेटे के साथ बम्बई भी पहुंच चुका है। मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम कोई मुक्ता करके आए हो हवलदार। मुझे नहीं पता नहीं किस कुत्ते जेरी की तलाश में थे, और हो सकता है मुझसे कुत्ता पहचानने में गलती हुई हो, लेकिन इन बदमाशों को मैंने अच्छी तरह पहचान लिया है। कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर त्यागी की ओर देखा। इंस्पेक्टर, मेरा ख्याल है कि हमें हवलदार के साथ चलकर वहाँ रेड करनी चाहिए। हवलदार बहादुर की सूचना पर पहले भी कई अपराधी पकड़े गए। ठीक है सर। पुलिस फोर्स जब उस कोठी पर पहुंची, धाएं धाएं, देखा सर, बदमाश गोलियां चला रहे हैं। तुम्हारी सूचना ठीक निकली हवलदार साहब। बदमाश पुलिस फोर्स का मुकाबला ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए। धाएं धाएं धाएं। कुछ ही देर में सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इन बदमाशों की गिरफ्तारी का सेहरा हमारे हवलदार बहादुर के सिर है। मुझे गर्व है कि हमारी पुलिस फोर्स में हवलदार बहादुर जैसे पुलिसमैन हैं। सेहरा तो चेरी के सर बनना चाहिए सर, जिसकी खोज करते करते मैं इन बदमाशों तक पहुंच गया। क्यों पाठकों, आपका क्या कहना है? तो चलिए इस कॉमिक्स को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।